हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ताबड़तोड़ चल रही होगी। क्या दोस्तों, बिल्कुल शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों अब दिन बिल्कुल आपके कम बचे हैं, तो तैयारी तो आपको बिल्कुल भाग दौड़ वाली करनी है। भाग दौड़ वाली मतलब कि खतरनाक तैयारी करनी है। और अब दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिक्के वाले क्वेश्चन। सिक्के वाले प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, सिक्के वाले प्रश्न, सिक्के वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये आपके किस में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिक्के वाले प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपको, क्यों दोस्तों, ये चैनल है आपको जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आपके साथ रहेगा, इसीलिए तैयार रहेगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिक्के वाले प्रश्न आज हम करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से देख लीजिए दोस्तों, है ना। बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए मैं आपसे बोलूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में 1 रुपये के, ये दोस्तों 1 रुपये के मेरे पास में 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के दोस्तों? 10 सिक्के हैं। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, कितने रुपए हैं मेरे पास में? 1 रुपये के 10 सिक्के हैं मेरे पास में, तो आप क्या बोलोगे मेरे पास में कुल रुपए कितने हैं? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 को मैं गुणा कर दूंगा 10 से, तो यहाँ पर आपको हो गए। ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है? ये तो बिल्कुल आसान है। 1 रुपये के 10 सिक्के हैं तो 10 रुपये होंगे। कितने होंगे? 10 रुपये होंगे, ठीक है ना, 10 रुपये होंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 50 पैसे, 50 पैसे के मेरे पास में 20 सिक्के हैं। कितने दोस्तों? 20 सिक्के हैं। तो आप क्या बोलोगे कि कितने रुपए हैं मेरे पास में? यदि मेरे पास में 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास में कितने रुपए हैं टोटल? मेरे पास में 10 रुपए हैं। आया समझ में? 10 रुपए कैसे हुआ? क्योंकि ये 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? आधा रुपया। 50 पैसे का मतलब हुआ आधा रुपया। अब आधे को मैं गुणा करूंगा, देखिए इससे, देखिए ना, 20 को मैं आधे से गुणा करूंगा तो यहाँ पर देखिए 2 से ये 10 बार गया तो मेरे टोटल कितने आ गए? 10 रुपये। आया समझ में? आया क्या भाई? यही कंसेप्ट है, बस आपको ये समझ में आ गया, पूरा टॉपिक समझ में आ गया दोस्तों। यदि मैंने आपको ये समझाया कि मेरे पास में 25 पैसे के मेरे पास में 40 सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं, तो आप क्या कहेंगे मेरे पास में कितने रुपए हैं? तो मेरे पास में कितने रुपए हैं ये देखिए दोस्तों, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब कि 1/4। 25 पैसे को हम क्या कहते हैं? 4 आना। क्या कहते हैं? 4 आना। मारवाड़ी में कहते हैं 4 आना। वही 4 आना है, मतलब कि इस 4 आना का मतलब होता है 1/4। आया समझ में? इस 4 आना का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1/4 को मैंने गुणा किया 40 से, तो यहाँ पर मेरा आया 10। तो 10 मेरा क्या है? टोटल अमाउंट है, टोटल रुपए हैं मेरे पास में, टोटल क्या है? अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, इस सूत्र से, इस कंसेप्ट से एक फॉर्मूला बनता है, वो देखिएगा। देखिए ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 50 पैसे। ये क्या है? सिक्कों की एक क्वालिटी है। क्या दोस्तों? वैल्यू है। मतलब कि सिक्कों की वैल्यू क्या है? 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, क्या है? वैल्यू है। क्या दोस्तों? फेस वैल्यू आप समझ सकते हैं इसकी। सिक्के की क्या है? फेस वैल्यू है कि कितने का सिक्का है,
क्या दोस्तों, कितने का सिक्का है? तो यहाँ पर ये क्या है, 1 रुपये का सिक्का है। यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का है। यहाँ पर 25 पैसे का सिक्का है। ये क्या है, इसका फेस वैल्यू है, मतलब कि सिक्के की वैल्यू है। आया समझ में, सिक्के की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 सिक्के है ना, 10 रुपये। यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन्स लिखे हुए हैं। क्या दोस्तों, कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखे हुए हैं। ये सिक्कों की संख्या है। क्या दोस्तों, सिक्कों की संख्या है। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या निकलता सॉरी, देखिए फॉर्मूला क्या निकलता है। फॉर्मूला ये निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले वैल्यू की बात करें तो यहां पर देखिए वैल्यू की यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, और इसको गुणा करता हूं मैं संख्या से, नंबर से गुणा करता हूं तो यहां पर मेरे टोटल अमाउंट आता है। यदि सिक्कों की फेस वैल्यू, क्या दोस्तों, फेस वैल्यू से मैं नंबर को गुणा करता हूं, नंबर मतलब कि सिक्कों की संख्या को गुणा करता हूं तो मेरा टोटल अमाउंट आता है। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं है, बस आपका दिमाग में बस आपको बैठा लेना है कि आपको 1 रुपये के सिक्के 10 हैं तो 10 रुपये होंगे, तो वही बात है। ठीक है ना, यहाँ पर सिंपल सी बात है। बस आपको ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया तो एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए और एक बार से शेयर करके आइए, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। और देखिए ध्यान से समझिएगा, समझाना बस देखिए मैं 1-2 बार बोलता हूँ बस शेयर करने का, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है जो कि याद दिलवा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी देखिए आपको समझना है, बिल्कुल समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना समझ में आ गया ना, अरे भाई इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर तो आपने बोल दिया कि 1 रुपये को मैं यहाँ पर, 1 रुपये तो 1 रुपये है पूरा, 50 पैसे को आपने 1/2 लिख दिया। ठीक है, 25 पैसे को आपने 1/4 लिख दिया। अब वहाँ पर 10 पैसे आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो 10 पैसे आ जाए ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/10 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए टोटल 100 पैसे में आपका 1 रुपये होता है। क्या दोस्तों, 100 पैसे में आपका 1 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आपका यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 50 है तो 50 बटा मैंने 100 किया तो मेरा आ गया 1/2। ठीक है ना, ये हो गया आधा रुपया। आया समझ में। तो यहाँ पर मेरा 10 आएगा तो 10 मतलब कि नीचे 100 बराबर हो जाएगा 1/10। आया समझ में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन करेंगे अभी तो और मज़ा आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा ना, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में ना समझना पड़े। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिएगा ताकि जो भी जिस प्रकार, देखिए एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, है ना, एक तो इस प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और एक यहाँ पर देखिए यदि मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि मेरे पास में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे मेरे पास में, या फिर 50 पैसे के टोटल रुपए आपको दे रखे होते हैं कि आपको टोटल कितने रुपए, जैसे कि 20 रुपये दे दिए। ठीक है, 20 रुपये हैं मेरे पास में और वो भी 50-50 के सिक्के हैं, 50-50 पैसों के सिक्के हैं, तो मेरे पास में कितनी संख्या है सिक्कों की, ये भी आपको पूछ सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है दोस्तों, अमाउंट आपको दे रखा है। क्या दोस्तों, अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट और फेस वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सूत्र क्या था आपका, फेस वैल्यू गुणा नंबर बराबर टोटल अमाउंट। तो वही करना है। देखिए टोटल अमाउंट की जगह आपको 20 रखना है, अमाउंट आपकी 20 है। ठीक है ना, 20 रुपये हैं आपके पास में टोटल। फेस वैल्यू की जगह 50 पैसे रख लेने हैं। ठीक है, 50 पैसे का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। तो 1/2 इसकी जगह रख लेंगे। गुणा में आपका नंबर कितने हैं, नंबर को x मान लिया, बराबर में ये है, यही फॉर्मूला था। अब देखिए 1/2 है तो ये 2 ऊपर जाएगा और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 40। तो मेरे पास में कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं।
आया समझ में? 50-50 पैसे के 40 सिक्के होंगे तभी मेरा क्या होगा, 20 रुपये होंगे। आया समझ में? इतना आ गया ना, बस आ गया ना। चलिए अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक दो, है ना। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यही फॉर्मूला आपका काम आने वाला है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप भूलें ना कभी भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर एक दो, है ना। देखिए यहाँ पर आपको अनुपात देगा, ठीक है ना, अनुपात देगा और सिक्के काफ़ी होंगे। क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी मिटा रहा हूँ ना, इसको भी मिटा रहा हूँ, फिर से लिखेंगे इसको भी। इधर देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य के यहाँ पर 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, अनुपात आपको यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? 13:11 और 7। तो आपको बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से देगा और आपको यहाँ पर करना है आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो वही बात है, यहाँ पर आपको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो क्या है दोस्तों, इनकी फेस वैल्यू है। क्या दोस्तों? फेस वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है, मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है, कितने हैं दोस्तों? टोटल सिक्के आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इतने हैं, और यहाँ पर आपको मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 13:11 आपका 7। आया समझ में? इतना समझ में आ गया क्या? ऐसे आपको लिख लेना। आया समझ में? अरे आ गया क्या? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये ना थोड़ा सा सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है करना क्या है। ये आपको टोटल क्या दे रखे हैं दोस्तों? मूल्य दे रखे हैं, मतलब कि अमाउंट आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? अमाउंट आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपका फेस वैल्यू दे रखा है। आया समझ में? ये अमाउंट दे रखा है और ये फेस वैल्यू दे रखा है। अब आपको निकालना है क्या है? संख्या निकालनी। क्या दोस्तों? संख्या निकालनी। तो निकालिए जल्दी से संख्या। अब यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, मेरे पास में 1 रुपये के 13 रुपये, मतलब कि 1-1 रुपये के कितने सिक्के होंगे जब मेरे 13 रुपये होंगे? तो आप बोलेंगे 13 होंगे। कितने होंगे? 13 सिक्के होंगे 1-1 रुपये के। अब मेरे पास में 11 रुपये हैं। क्या दोस्तों? 11 रुपये हैं। तो 11 रुपये कब होंगे? जब 50-50 के कितने सिक्के होंगे तब मेरे यहाँ पर जो कि 11 रुपये होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे जब मेरा 1 रुपया बनेगा। 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे 50-50 पैसे के। तो 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। आया समझ में? देखिए जैसा कर रहा हूँ ना वैसा करिए। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए फिर से समझिए, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 50-50 के 2 सिक्के होते हैं 1 रुपये में। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। हमने 22 लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, 7 रुपये हैं मेरे पास में।
7 रुपये हैं मेरे पास में, और यहाँ पर 25 पैसे दे रखे हैं मेरे पास में। 25-25 पैसों के 7 रुपये कैसे होंगे, मतलब कि 25-25 रुपये के 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तब मेरे 7 रुपये हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। कितने दोस्तों, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों 7 रुपये में कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28, 28 सिक्के हो गए। तो ये हमारे पास में क्या आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या आ गई। देखिए कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, बस अपना दिमाग लगाना है। अब भाई अब सिक्के गिनने तो आते हैं ना आपको, सिक्के गिनने तो आते हैं ना, बिल्कुल वही करना है जो आपको बता रहा हूँ, वही करना है। बस आप हिसाब तो लगा लेते हो ना थोड़ा बहुत, तो है ना। बिल्कुल बाजार जाते हो सब्जी लेने या फिर कोई भी किराने का सामान लेने, तो इतना तो दिमाग लगाते ही होंगे, वही दिमाग लगाना है बस, और कुछ भी नहीं लगाना है। ये मेरे पास में इतना आ गया, ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास में इतना आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में क्या आई है दोस्तों, संख्या आई है, तीनों की अलग अलग, तीनों की क्या आई है, संख्या आई है। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या दोस्तों, संख्या आ गई है हमारे पास में। संख्या दे रखी है कितनी है, 378। टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पर संख्या हमारे पास में दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर हमें दे रखा है 378 है, ठीक है। अब हमारे हिसाब से ये है टोटल, क्या दोस्तों, हमारे हिसाब से तो ये है टोटल, लेकिन हमें तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो हम निकालेंगे अनुपात। तो यहाँ पर देखिए 13 और ये कितने हो गए दोस्तों, आपके 35, और यहाँ पर आपके यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितने हो गए, बिल्कुल 35 और यहाँ पर आपके 35 और यहाँ पर 28 है ना, 35 और 28 कितने हो गए, 13 और यहाँ पर हासिल गया 1 और यहाँ पर 6, 63 हो गए आपके, ठीक है ना, 63 हो गए। क्या दोस्तों, अब 63 का इसमें भाग लगाएंगे, क्या दोस्तों, 63 का इसमें भाग लगाना है। भाग लगाओगे तभी आएगा ना अनुपात, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 63 मतलब कि एक कॉइन की यहाँ पर संख्या आएगी, ठीक है ना, एक कॉइन की संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कितने यहाँ पर आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे तो कितनी बार आएंगे, देखिए दोस्तों, तो इसका डिवाइड करोगे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों तो 6 बार जाएगा। कितनी बार दोस्तों, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आया दोस्तों, 6 आया। तो ये 6 क्या आया दोस्तों, बिल्कुल 6 क्या आ गया दोस्तों। अब आपको 50 पैसे का यहाँ पर आपको पूछा है कि 50 पैसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसों की संख्या कौन सी है, ये 50 पैसों की संख्या है, इसको 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 132 आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों, 132 आंसर आ जाएगा। 6 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 132 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आया क्या समझ में, इतना आ गया क्या समझ में, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए हर भाई समझ में आ गया ना। जो हमें टोटल देखिए यहाँ पर भाग क्यों दिया है, भाग क्यों दिया, यही समझ में नहीं आया ना। सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है, वो तो सही है, क्वेश्चन में दे रखी है वो तो सही है, लेकिन हमने जो अनुपात से संख्या निकाली है टोटल, वो हमारे पास में 63 है। क्वेश्चन की जो दे रखी होती है वो ऊपर रखनी होती है, और नीचे जो हमारी है संख्या हमने निकाली है वो रखनी होती है। तब हमारे पास में एक अनुपात निकल के आ जाएगा। अनुपात मतलब कि एक सिक्के की संख्या, यहाँ एक सिक्के का यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम जिसकी संख्या पूछी उससे हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। यदि आपको यहाँ पर आपको पूछता कि 25 पैसों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसों की संख्या हमने निकाली है 28 अनुपात, 28 अनुपात है, ठीक है ना, 28 अनुपात है। तो 28 को 6 से गुणा करते तो हमारा आंसर आ जाता। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अरे भाई समझ में तो आ रहा ना, चलिए देखिए ये टॉपिक बस पूछ लिया जाता है
और पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझ लीजिएगा। क्लास को आखिरी तक देखिएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये क्लास पूरी देख ली तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है ना, जैसे 1-2 और टॉपिक हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। बस तो आप क्या है दोस्तों, अब अंतिम दिनों में बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको ना। और जो भी मॉडल पेपर मैराथन क्लास चलेगी, नो टेंशन रहिए आप लास्ट दिनों में, है ना, बिल्कुल। बस आप क्या रहिए दोस्तों, एक्टिव रहिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होगा, है ना, थोड़ा सा चेंज करूंगा दोस्तों। चलिए पैसों के यहाँ पर, चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं ना, ताकि आपको एक बार से दिमाग में बैठ जाए। चलिए देखिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों उनकी कीमत का अनुपात आपको दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 30:11:7, ठीक है। और आपको कुल सिक्के दे रखे हैं 480, ठीक है। तो आपको पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, बताइए। देखिए ये तो आपका फर्स्ट टाइप समझ लीजिए या फिर सेकेंड, जो भी है। आगे 1-2 और टाइप आएंगे, 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो हम वो करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम हो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए देखिए, वही करना है जो हमने पहले किया था, 1 रुपये, ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का ही पूछता है, ना कि 2 रुपये 3 रुपये, ऐसा बहुत कम पूछता है, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा बटा का थोड़ा सा रहता है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके 50 पैसे और यहाँ पर आपके 25 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात दे रखा आपको कीमत का, ये तो क्या है, फेस वैल्यू है इसकी, ठीक है, फेस वैल्यू है, मतलब कि वैल्यू है कितने का सिक्का है, ठीक है। अब देखिए कीमत आपको दे रखी है कि कितने रुपए हैं, 1 रुपये के कितने रुपए हैं, 1 रुपये के जो सिक्के हैं उससे लेकर वो कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 है, 11 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो ये क्या है, कीमत है, क्या है दोस्तों, कीमत है। अब देखिए, अब मैंने आपको बोले 1 रुपये के 30 रुपये हैं, तो दोस्तों कितने सिक्के होंगे, तो आप बोले 30 होंगे सर, कितने होंगे, 30 होंगे। ये क्या है, कीमत है, अमाउंट है। यहाँ पर देखिए 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, सॉरी 11 रुपये हैं, तो आप बोलेंगे तो 22 सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 में 22 हो जाएंगे, है ना। अब आप बोले यहाँ पर कि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 7 में आपके 28 हो जाएंगे। आए समझ में, यहाँ पर आए क्या समझ में आपको। अब आप क्या बोले दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनको आपको बोला गया है टोटल आपके पास में है 480 सिक्के, कितने हैं, 480 सिक्के हैं। हमारे पास में टोटल कितने सिक्के, ये हमारे पास में आई सिक्कों की संख्या, ये हमारे पास में सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है 28 और यहाँ पर आपके हो गए 22, ये कितने हो गए 50 और 50 और यहाँ पर 80 हो गए। 80 हमारे सिक्के हैं, मतलब कि हमने जो अनुपात में निकाले वो हमारे 80 सिक्के आए टोटल, और यहाँ पर हमें दे रखे हैं टोटल कितने 480। तो इनको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 0 से 0 गया
और यहाँ पर आपका गया 6, 8 6 48। तो ये टोटल 6 अनुपात आ चुका है। अब आपको पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के यहाँ पर सिक्के कितने हैं हमारे हिसाब से 28 अनुपात है, तो 28 को आप गुणा कर लीजिए 6 से, आपका आंसर आ जाएगा जितना भी है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने हुए 8 6 48, हासिल गया 4 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर आपके कितने हो गए 16, 168 आपका आंसर आ जाएगा। 168 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 168 सिक्के हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बिल्कुल आज समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आपको देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है 1 रुपये देखिए यहां पर आपको दे रखा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना, के सिक्के हैं, और उनकी जो संख्या का अनुपात है, ठीक है ना, और जो उनका अनुपात है वो आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3, ठीक है, 1:2:3 है। उनमें वो बिल्कुल उनकी क्या है दोस्तों संख्या है। और यदि सिक्कों की कुल राशि आपको दे रखी है, कुल राशि आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों 6.50 रुपये, 6.50 रुपये, 6.5 रुपये आपको दे रखे हैं। आया समझे? आपको पूछा है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। बताओ 10 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ, बताइए। देखिए वही करना है, 50 पैसे, 25 पैसे और यहाँ पर 10 पैसे। आया समझ में? बस इतना आ गया ना। अब देखिए संख्या आपको दे रखी है 1, 2 और 3। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। देखिए 50 पैसे के 1 रुपये हैं आपके पास, 50 पैसे के एक सिक्का है, तो टोटल कितने पैसे हुए? 50 पैसे हुए। कितने हुए दोस्तों? 50 पैसे हुए। इसको मैं रुपयों में लिखूं तो कितना होगा? रुपयों में लिखूं, देखिए एक सिक्का है आपके पास में 50 पैसे का, तो 50 पैसे हुए टोटल आपके पास में। तो 50 पैसे को मैं रुपयों में लिखूं तो मेरा होगा 1/2, आधा रुपया, ठीक है ना, आधा रुपया। आपको बोला गया है यहाँ पर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं आपके पास में, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास में टोटल 50 पैसे हुए। और 50 पैसे को रुपयों में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1/2। अब आपको बोला गया यहाँ पर 10 पैसे के आपके पास में 3 सिक्के हैं, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पर आपके पास में टोटल कितने हुए? 30 पैसे हुए। कितने हुए? 30 पैसे हुए। अब 30 पैसे को मैं कैसे लिखूंगा? 30 पैसे को मैं कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पर 30/100 आ गया समझ में? तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 3/10 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया ये आप देखिएगा। अब आपको बोला गया है टोटल राशि। देखिए ये तो आपकी क्या थी? संख्या थी। ये टोटल आया है अमाउंट, मतलब कि कीमत, और ये आपकी क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये आधा और ये आधा कितने रुपए हो गए? ये आधा और ये आधा 1 रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया।
अब 1 रुपये में आपको 3/10 भी जोड़ लेना है, 3/10 प्लस 1 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो यहाँ पर आपके हो गए 13/10। तो हमारे पास में टोटल कितने रुपये हैं? टोटल हमारे पास में 13/10 रुपये हैं। और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके पास में टोटल रुपये कितने हैं? 6.50, मतलब कि 6.5 रुपये। यदि मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि इसमें मैं भाग लगाता हूँ तो मेरा आता है 1.3। कितना दोस्तों? 1.3 आता है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने भाग लगाया तो मेरा आया 1.3। आपको यहाँ पर दे रखा है 6.5, 6.5 दे रखा है दोस्तों। कितने दे रखे हैं? 6.5 दे रखे हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ 6.5 में मैं भाग लगाऊंगा 1.3 का, ठीक है ना। 1.3 या फिर 30 का हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो लगाओ कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 5 बार भाग चला जाएगा। 13×5 = 65, 13×5 = 65। तो 5 हमारा अनुपात का मान आया है, 5 हमारा अनुपात का मान आया है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों 10 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी है, सिक्कों की संख्या पूछी है। तो सिक्कों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 10 पैसों की सिक्कों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर 5 दिया, 15 हमारे आंसर आ जाएगा। 15 सिक्के हैं 10 रुपये के, 10 पैसे के। आया समझ में? आ गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ताकि आपको आप भी कर सकें, है ना। अरे भाई समझ में तो आ रहा ना? चलिए समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए इतने प्यार से, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको, है ना। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बैग में है जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। 20 पैसे को कैसे लिखोगे? 20/100, मतलब कि 1/5, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 5 पैसे और 5 पैसे भी हैं दोस्तों, 5 पैसे भी हैं, 5 पैसे के सिक्के भी हैं। या फिर आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा ये लिखिए ना, 10 पैसे देखिए 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये। 50 पैसे, 1 रुपये व 2 रुपये। देखिए रुपए लिख रहा हूँ तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। 50 पैसे हैं उसको चेंज करना है, बाकी किसी को भी चेंज नहीं करना। कि आपके पास में 90 सिक्के हैं, क्या दोस्तों? 90 सिक्के हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है, कीमत का अनुपात आपको दे रखा है 3:4:4, ठीक है ना। तो कुल राशि, मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कुल राशि ज्ञात आपको करनी है, कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। टोटल, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल करना है, टोटल राशि आपको ज्ञात करनी है, कुल राशि क्या है वो आपको बताना है। देखिए वही करना है, कैसे करना है? 50 पैसे हैं और पहले टोटल लिख लेना। टोटल लिखने के बाद में आपको कीमत का अनुपात दे रखा है, कीमत का अनुपात दे रखा है आपको, देखिए ना, कीमत का अनुपात दे रखा है। तो कीमत का अनुपात आपके पास में आ चुका है, उससे संख्या निकालेंगे, संख्या से आप पूरा यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये निकालिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मैं पूरे डाउट आपकी क्लियर कर सकता हूं। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड हो, जो भी कुछ भी हो, वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम पर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आज हो जाएंगे दोस्तों, है ना, हो गए होंगे लगभग, है ना, बिल्कुल। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखा, बिल्कुल बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आगे भी बनाए रखिएगा, हम भी आपके साथ रहेंगे दोस्तों, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ में दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।